सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर से लेकर के आए हैं पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए भारतीय संविधान की सीरीज का भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, भारतीय संविधान को माना गया है ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ए यह एक लिखित संविधान है, यह सही है। बी यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही होना चाहिए। अगला है सी, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, ये भी सही है। अगला है डी, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे? ए राजस्थान और महाराष्ट्र, बी राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान और पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला है प्रश्न नंबर 54, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। ए बीड़, बी शारदानगर, सी नागौर, डी नांदेड़। तो इसका सही आंसर होगा सी, नागौर जिला में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है 55, भारत किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी गोवा। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है 56, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ए बलवंत राय मेहता, बी अशोक मेहता, सी हनुमंत राय, डी GV.K. राव। तो इसका सही आंसर होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? ए अशोक मेहता, बी LM सिंघवी, सी दिनेश गोस्वामी, डी बलवंत राय मेहता। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है किसी ग्राम पंचायतों द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ए 1/4, बी 1/2, सी 1/3, डी 2/3। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला है प्रश्न नंबर 59, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी न्याय पंचायत, डी ग्राम सहकारी संस्था। तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्राम सहकारी संस्था। अगला है प्रश्न नंबर 60, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस को मनाया जाता है। यह दिवस 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है 61, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? ए भानु प्रताप सिंह समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी रंगराजन समिति, डी अरविंद मायाराम समिति। तो इसका सही आंसर होगा बी। देखो ये कितने प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, हर ये राजमंडी, पीटी और अन्य एग्जामों में भी आ रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन की रूपरेखा बदल देता है। अगला है 62, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? ए रजनी कोठारी, बी PR दुभाषी, सी TN चतुर्वेदी, डी JD शुक्ला। तो इसका
सही आंसर होगा ए, रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है 63, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, वारेन हेस्टिंग्स, सी, चार्ल्स मेटकॉफ, डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए, अनुच्छेद 233, बी, अनुच्छेद 223, सी, अनुच्छेद 245, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ए, गांव के सभी सदस्य, बी, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, डी, पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए, लीला सेठ, बी, फातिमा बीबी, सी, अन्ना चांडी, डी, सुनंदा भंडारे। तो इसका सही आंसर है बी, फातिमा बीबी। और देखो, अभी तक भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला अभी तक नहीं बनी हुई है। अगला है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर, बी, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, सी, जस्टिस संजय किशन कौल, डी, जस्टिस एन.वी. रमन। तो इसका सही आंसर होगा ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। अगला प्रश्न है, नवसृजित उच्च न्यायालय है? ए, मेघालय असम नागालैंड, बी, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, सी, मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, डी, मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा बी, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा में नए न्यायालय स्थापित हुए हैं। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी, भारत सुप्रीम कोर्ट, डी, UNCLOS सामुद्रिक। तो इसका सही आंसर होगा बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है 70, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ए, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, बी, ग्राम पंचायत का सरपंच, डी, तहसीलदार, डी, जिलाधीश। तो इसका सही आंसर होगा सी, तहसीलदार। अगला प्रश्न है 71, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ए, पटवारी, बी, तहसीलदार, सी, नंबरदार, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, पटवारी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? ए, उच्चतम न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय, सी, जांच न्यायालय, डी, सत्र न्यायालय। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय से असंतुष्ट व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है और उच्च न्यायालय से असंतुष्ट व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगला प्रश्न है 73, जिला प्रशासन का मुखिया होता है? ए, SDM, बी, आयुक्त, सी, DM, डी, तहसीलदार। तो इसका सही आंसर होगा सी, DM। अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी होता है? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS, बी, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, सी, स्थानीय स्तर का अधिकारी, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। अगला है प्रश्न नंबर 75, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? ए, राज्य को, बी, राज्य तथा केंद्र को, सी, केंद्र को,
डी स्थानीय निकायों को। तो इसका सही आंसर होगा सी, केंद्र को। अगला प्रश्न है, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? ए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। बी, 2 अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। 3 राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। 4 उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ए केवल 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3। तो इसका सही आंसर होगा ए, केवल 3 सही है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। अगला है 77, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ए, ग्राम सभा, बी, ग्राम पंचायत, सी, ग्रामीण सभा, डी, ग्राम सेवा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है 78, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति, ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पंचायत समिति। अगला है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खालिस्तान में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। ए, 1978 में 44वें संविधान संशोधन, बी 1989 में 61वें, सी 1975 में 36वें, डी 1992 में 73वें। तो इसका सही आंसर होगा डी, 73वें संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है 80, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%। तो इसका सही आंसर होगा सी, 50%। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ए, ग्राम पंचायत, बी, पंचायत समिति, सी, जिला परिषद, डी, नगर परिषद। तो इसका सही आंसर है डी, नगर परिषद नहीं होता है। अगला है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? ए, 10वीं, बी, 20वीं, सी 25वीं, डी 30वीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला है प्रश्न नंबर 83, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ए, लोकसभा में, बी, राज्य विधानसभाओं में, सी, पंचायती राज निकायों में, डी, उपयुक्त स्थानों पर। तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचायती राज निकायों में। और साथियों देखिए, अभी संसद में भी पारित हो गया लोकसभा के लिए, और देखते हैं अब ये कब से लागू होता है। अगला प्रश्न है 84, जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। ए, तहसीलदार की सहायता से, एसडीएम की सहायता से, स्वयं अकेले, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। तो इसका सही आंसर है डी, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। अगला है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। ए, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बी, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, सी, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ए, आयुक्त, बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सी, जिलाधिकारी, डी, मुख्य विकास अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। ए, पुलिस अधीक्षक, बी, लोक अदालत, सी, जेलर, डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला है प्रश्न नंबर 88, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है,
जिला न्यायालय का प्रमुख होता है? ए मुख्य विकास अधिकारी, बी जिला न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी उप जिला अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा बी जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 90। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ए 1852, बी 1762, सी 1772, डी 1872। तो इसका सही आंसर होगा सी 1772। अगला है 91। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है? ए संभागीय आयुक्त, बी जिलाधिकारी, सी उपखंड अधिकारी, बी पुलिस अधीक्षक। तो इसका सही आंसर होगा बी जिलाधिकारी। अगला प्रश्न है 92। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के विदेश राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, डी हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो इसका सही आंसर होगा बी नहीं। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार के हनन की जांच, बी पंचायती राज, सी केंद्र राज्य संबंध, डी चुनाव सुधार। तो इसका सही आंसर होगा सी केंद्र राज्य संबंध। अगला है 94। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ए परमादेश, बी अधिकारी परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी निषेध। तो इसका सही आंसर होगा सी उत्प्रेषण। अगला है 95। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्परिवर्तन में वकील रहा हो। ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। तो इसका सही आंसर होगा डी 10। अगला है 96। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? ए 20 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 5 वर्ष। अगला है राजमन्नार समिति का सुझाव था कि कथन ए वित्त आयोग स्थायी रूप से परिभाषित हो, बी राज्यों को वित्तीय सहायता मिल सके। कथन ए सत्य है, बी कारण सत्य है, सी ए और बी दोनों सत्य हैं, डी उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला है प्रश्न नंबर 98। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, बी परंपराओं तथा व्यवहारों पर, सी न्यायिक व्याख्याओं पर, डी बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ए 1 और 2, बी 1 2 3, सी 2 3 4, डी चारों सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी चारों सभी सही हैं। अगला है 99। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है? ए साधारण बहुमत से, बी सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सी कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से, डी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट के उपरांत। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 100 और ये आज के वीडियो का, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? ए राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, बी दृढ़ दलीय अनुशासन, सी केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, डी क्षेत्रीय दलों का उदय। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 2 3 4, बी 1 2 4, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा डी
ये चारों सभी सत्य हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।